कॉम्पिटेंट करियर के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप इस सेट को बनाइए और कमेंट बॉक्स में अपने गेन मार्क्स को बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किन शासकों का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है कुषाण, दूसरा ऑप्शन है मौर्य, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन और चौथा ऑप्शन है यवन। तो इसका आंसर जो है वह सातवाहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था। तो इसका ऑप्शन जो है वह है सातवाहन, दूसरा ऑप्शन है मौर्य, तीसरा ऑप्शन है कुषाण, चौथा ऑप्शन है यवन। तो इसका आंसर हो जाएगा यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतन शब्द किस निर्माण शैली से संबंधित है। ऑप्शन है मूर्ति, दूसरा ऑप्शन है मंदिर, तीसरा ऑप्शन है मस्जिद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त हुई है। तो इसका पहला ऑप्शन है गार्गी संहिता, दूसरा ऑप्शन है मैत्रेयी संहिता, तीसरा ऑप्शन है जय संहिता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह मैत्रेयी संहिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन जो है वह रुद्रदामन, चौथा गौतमी बलश्री। तो इसका आंसर जो है वह गौतमी बलश्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित कुल कितने मंत्रों का उल्लेख है। तो ऑप्शन है आपके सामने 531, 631, 731, 431। तो इसका आंसर जो है वह 731 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है। आपके सामने ऑप्शन है पहला दुर्योधन, दूसरा ऑप्शन जो है वह युधिष्ठिर, तीसरा ऑप्शन परीक्षित, चौथा ऑप्शन अर्जुन। तो इसका आंसर जो है वह परीक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसका पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन जो है वह सामवेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन शुंग काल और चौथा ऑप्शन जो है वह कुषाण काल। तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग काल। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, उनकी राजधानी विदिशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है। पहला ऑप्शन है कल्पसूत्र, दूसरा ऑप्शन है त्रिपिटक, तीसरा ऑप्शन है जातक और चौथा ऑप्शन है कथावस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा कथावस्तु। हीनयान बौद्ध धर्म का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत सियुकी में कितने देशों का विवरण मिलता है। पहला ऑप्शन है 136, दूसरा ऑप्शन है 138, तीसरा ऑप्शन है 142, चौथा ऑप्शन है 144। तो इसका आंसर हो जाएगा 138। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 629 ईस्वी में भारत आया था और लगभग 15 वर्षों तक यह भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी के लेखक कौन है। ऑप्शन है टॉलमी, दूसरा ऑप्शन है प्लिनी, तीसरा ऑप्शन है मार्को पोलो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन जो है वह है देवपारा अभिलेख, दूसरा ऑप्शन नासिक अभिलेख, तीसरा ऑप्शन हाथी गुम्फा अभिलेख और चौथा ऑप्शन जो है वह मंदसौर अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है। पहला ऑप्शन है सोहगौड़ा अभिलेख, दूसरा ऑप्शन देवपारा अभिलेख, तीसरा ऑप्शन जो है वह नासिक अभिलेख,
चौथा ऑप्शन ग्वालियर अभिलेख। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा सौगौड़ा अभिलेख, यानी दुर्भिक्ष की जानकारी जो है वह सौगौड़ा अभिलेख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन जो है वह मैक्स मुलर, दूसरा ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा ऑप्शन मार्शल और चौथा ऑप्शन जो है वह रॉबर्ट ब्रूसफुट है। तो इसका आंसर रॉबर्ट ब्रूसफुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है मेहरगढ़। तो इसका आंसर जो है वह मेहरगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोनिसियस किसका राजदूत था जो अशोक के दरबार में भारत आया था? पहला आंसर ऑप्शन जो है वह एंटियोकस, दूसरा ऑप्शन फिलाडेल्फस, तीसरा ऑप्शन टेसियस और चौथा ऑप्शन जो है वह इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलाडेल्फस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत सिंह किस शताब्दी के अंत में भारत आया था? पहला ऑप्शन है 7वीं, दूसरा ऑप्शन है 8वीं, तीसरा ऑप्शन है 6ठी और चौथा ऑप्शन है 5वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा एवं रंगपुर, तीसरा ऑप्शन है लोथल एवं कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा एवं कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी से बने हल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन है आपके सामने हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़ और चौथा ऑप्शन है बनमाली। तो इसका आंसर हो जाएगा बनमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है वाजपति, दूसरा ऑप्शन है पूरप, तीसरा ऑप्शन है स्पश और चौथा ऑप्शन है रत्नी। तो इसका आंसर जो है वह वाजपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में घग्गर का प्राचीन नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सदानीरा, दूसरा ऑप्शन है द्रिसद्धति, तीसरा ऑप्शन है सुबस्तु और चौथा ऑप्शन है क्रुंभ। तो इसका आंसर जो है वह द्रिसद्धति हो जाएगा। सदानीरा गंडक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इसका ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है विष्णु और चौथा ऑप्शन है प्रजापति। तो इसका आंसर जो है वह प्रजापति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में पशुओं का देवता किसे कहा जाता था? पहला ऑप्शन है मरुत, दूसरा ऑप्शन है पूषण, तीसरा ऑप्शन है अश्विन और चौथा ऑप्शन है इंद्र। तो इसका जो है सो आंसर हो जाएगा पूषण। वह पशुओं के देवता होते थे पूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका ऑप्शन है कि 8वां, दूसरा ऑप्शन है 5वें, तीसरा ऑप्शन है 9वें और चौथा ऑप्शन है 7वें। तो इसका आंसर जो है वह 7वां हो जाएगा, यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? पहला ऑप्शन है निष्क, दूसरा ऑप्शन है शतमान, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा दोनों, यानी निष्क और शतमान दोनों ही उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? पहला ऑप्शन है थानेश्वर, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है मथुरा और चौथा ऑप्शन है कौशाम्बी। तो इसका आंसर मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है आपके सामने निग्रंथ, दूसरा ऑप्शन है अरहत, तीसरा ऑप्शन है जिन और चौथा ऑप्शन है गंधर्व।
तो इसका आंसर हो जाएगा निग्रंथ कहा जाता था महावीर के शिष्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? पहला ऑप्शन है स्वास्तिक, दूसरा ऑप्शन है हिरण, तीसरा ऑप्शन है सर्प और चौथा ऑप्शन है शंख। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण। जो 16वें तीर्थंकर थे शांति, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह हिरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में कितने वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? पहला ऑप्शन है 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 8 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।